नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय पर। ये जो विषय है ये दो पार्ट में चल रही है। अभी ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले की क्या स्थिति थी, कौन कौन से ऐसे कण थे जो उपस्थित थे जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो पहला पार्ट जो है हमारा देख लीजिए, तभी आप जो है इस वीडियो को और इस पार्ट को प्रारंभ करिएगा। क्योंकि पहले पार्ट में जो डिस्कशन हुआ है अगर उनको आप नहीं समझेंगे तो ये वाला जो वीडियो है आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहला पार्ट जा करके देख लीजिए, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको आई बटन में भी इसके लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कशन किया था कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की स्थिति को जो है वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने से पहले की क्या स्थिति थी वो भी नहीं बता पाते। फिर हमने वैदिक थ्योरी के बारे में भी डिस्कशन किया था। वैदिक थ्योरी क्या बताते हैं? वैदिक थ्योरी बताते हैं कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीन अनादि तत्व के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अपने आप सृष्टि नहीं बनती। बिग बैंग थ्योरी कहता है सृष्टि अपने आप उत्पन्न हुई है, एक शून्य से उत्पन्न हुई है, जिसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया है। इसलिए पिछला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पार्ट 1। उसको देखेंगे तभी आप जो है सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ पाएंगे। तो वैदिक थ्योरी के अनुसार हम समझने का आगे प्रयास करते हैं। हम जो भी देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, तारे या फिर ग्रह, नक्षत्र, जो भी हमारे शरीर, बॉडी, जो भी कोई भी पदार्थ जो है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, ये आज का विज्ञान कहता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी पदार्थ किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं, अणु से मिलकर के बना होता है। और हर एक अणु जो होता है किससे बना होता है? परमाणु से, एटम से बना होता है मिलकर के। और हर एक एटम किससे बना होता है? नाभिक से बना हुआ है, न्यूक्लियस से बना होता है मिलकर के। बहुत सारे नाभिक मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करते हैं और बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण यहाँ पर करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण यहाँ पर करते हैं। ये हमने बेसिक साइंस हमने पढ़ रखा है, 10th तक भी सभी ने पढ़ते हैं ये वाला साइंस, तो हमें ये पता है। तो नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तीन जो यहाँ तत्व होते हैं क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किससे बना होता है? क्वार्क से बना होता है। तो ये जो होता है आज का जो विज्ञान है, सबसे सूक्ष्मतम कण किसको जानता है? क्वार्क को। इनको हम आंखों से तो देख नहीं सकते, परंतु हमने अनुमान लगा करके हमने जाना कि अणु किससे बना है? परमाणु से। परमाणु किससे बना है? नाभिक से। नाभिक किससे बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो कण है वो भी तो किसी न किससे बना होगा। तो प्रोटॉन किससे बना है? क्वार्क से बना है। इलेक्ट्रॉन किससे बना है? क्वार्क से बना है। न्यूट्रॉन किससे बना है? क्वार्क से बना है। अब क्वार्क किससे बना है? क्वार्क भी तो किसी न किसी चीज़ से बना होगा। तो आज का विज्ञान यहाँ पर निरुत्तर हो जाता है, उसके माइंड में यहाँ पर प्रश्न आ जाते हैं। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्वार्क किससे बना है, तो अभी तक जो पदार्थ का सबसे ज्ञात वाला सूक्ष्मतम कण कौन सा है? क्वार्क, हमें पता है। इसके आगे का हमें कुछ भी नहीं पता। तो वैदिक थ्योरी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो आधुनिक थ्योरी जहाँ पर अंत होता है, तो वहाँ से वैदिक थ्योरी, वैदिक सिद्धांत जो है प्रारंभ होता है। अब चलिए जानते हैं वैदिक थ्योरी क्या कहता है, क्वार्क के आगे क्या है। देखिए सृष्टि उत्पत्ति कैसी हुई, हमने वैदिक सिद्धांत के बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है कि सृष्टि की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अवस्था। अब उत्पत्ति की अवस्था कौन सी होती है? जब सृष्टि बनना प्रारंभ होता है। हमने देखा है पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में वीडियो के, कि सत, रज और तम जो होते हैं उसकी साम्यावस्था भंग की जाती है। प्रकृति के 3 जो कण होते हैं उसकी साम्यावस्था यहाँ पर भंग की जाती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, प्रारंभ होता है साम्यावस्था भंग करने के पश्चात, सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को उत्पत्ति कहा जाता है। स्थिति मतलब जब सृष्टि बन करके रेडी है, दृश्यमान ये जगत है, उसको स्थिति कहते हैं। प्रलय की स्थिति हमें पता है कि सृष्टि जब प्रलय की स्थिति में चली जाती है, नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। तो सृष्टि की 3 अवस्थाएं होती है। हमने जाना सृष्टि क्या है, पहले वाला वीडियो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बिना देखे आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहला पार्ट जा करके देखिए, उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में यहाँ पर आएगा। तो सृष्टि की 3 अवस्थाएं हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। अब उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किसके द्वारा होती है? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। तो सृष्टि बनने से पहले भी ये तीनों ही कण जो है उपस्थित रहते हैं, तीनों अनादि तत्व उपस्थित रहते हैं। क्योंकि इनको अनादि तत्व कहा जाता है, मतलब इनका ना कोई जन्म होता है ना ही मृत्यु होता है, ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इसलिए अनादि शब्द इस पर लगा हुआ है। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति हर समय उपस्थित रहते हैं, चाहे उत्पत्ति हो, स्थिति हो या प्रलय की स्थिति हो, सब समय उपस्थित रहते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं? प्रकृति के मूल कणों का उपयोग करके क्या करते हैं? जीवात्मा के लिए सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये सृष्टि जो है अभी दृश्यमान हमें दिख रही है। ठीक है, जब ये सृष्टि प्रलय की स्थिति में चली जाएगी, परमात्मा क्या करेगी? इसको फिर प्रलय भी कर देगा। प्रकृति के मूल जो कण है उसमें फिर से वापस भी सृष्टि चली जाएगी जहाँ से ये उत्पन्न हुई है।
तो इसको समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। अब देखिए, हमारे ऋग्वेद आदि जितने भी वेद हैं हमारे, सभी के वेदों का मंत्र हमें क्या कहता है? देखिए कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति से हुई है। क्योंकि अपने आप तो सृष्टि बनी नहीं है, सृष्टि बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से 3 कारण जो होते हैं कौन कौन से हैं? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। और हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रखी है कि उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकता। तो तीनों जो है, तीनों कारण के कारण ही कोई भी सृष्टि का निर्माण होता है, किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। तो वेदों के सभी मंत्र जो है यही कह रहे हैं कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और सृष्टि बनने से पहले भी ये तीनों जो है उपस्थित रहते हैं, और सृष्टि के प्रलय के बाद भी ये तीनों उपस्थित रहते हैं। तो अपने अपने स्वरूप में उपस्थित रहते हैं, अलग अलग उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से वेदों के अनेकों मंत्रों के प्रमाण यहाँ पर मैं उद्धृत कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हमारे वेदों का कहना है, वेद ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अपनी बात कह करके चला जा रहा हूँ, उसको प्रमाणित भी करता चला जा रहा हूँ शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा। देखिए, वेद जो है अंतिम प्रमाण है। वेद अगर कोई बातें कह रही है तो फिर उसमें हमें सोचनी पड़ेगी, हमें विचार करनी पड़ेगी, हम उसको नकार नहीं सकते। वही बात देखिए फिर से यजुर्वेद के श्लोक में, फिर ऋग्वेद के मंत्र में, फिर उपनिषदों में भी वही बात कही जा रही है कि सृष्टि का जो मूल कारण जो है क्या है? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। इसलिए पहला पार्ट देखना बहुत ही आवश्यक है। पहला पार्ट देखेंगे तो सेकेंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3 जो अनादि तत्व है, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, उन्हीं के द्वारा है सृष्टि की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको अपने आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में है तो डिटेल में आप समझ में आ जाएगा। मैंने जो भी बताया है वही चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, बताई भी गई है। अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन का ये एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है सत्य, रज और तम प्रकृति के 3 तत्वों से हुई है। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं? क्वार्क से बने हुए हैं। तो क्वार्क किससे बना हुआ है? आज का विज्ञान उसका उत्तर नहीं दे पाते। तो क्वार्क किससे बना हुआ है? वैदिक सिद्धांत में इसका जवाब हमें मिलता है, इसका उत्तर हमें मिलता है कि क्वार्क जो है पंच तत्व से बने हुए हैं। अब पंच तत्व किससे बने हुए हैं? मनस तत्व से बने हुए हैं। मनस तत्व किससे बने हैं? अहम तत्व से बने हुए हैं। अहम तत्व किससे बने हुए हैं? महत तत्व से बने हुए हैं। अब महत तत्व किससे बने हुए हैं? सत, रज और तम से बने हुए हैं। तब सबसे जो है सूक्ष्मतम कण है प्रकृति का ये सत, रज और तम। यहीं पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी देखिए 3 होते हैं, और सत, रज, तम भी 3 ही है। तो ये जो है प्रकृति के सभी तत्व जो भी हम दृश्यमान जगत में देख रहे हैं, हमारे शरीर से लेकर के हर एक चीज, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सभी जो है सत, रज और तम से मूल जो कण होता है उसी से बना हुआ है। तो सत, रज और तम के बाद सबसे मूल कण कौन सा बनता है? महत तत्व बनता है। उसके बाद क्या बनता है? अहम तत्व बनता है। फिर अहम तत्व से क्या बनता है? मनस तत्व। मनस तत्व से पंच तत्व, पंच तत्व से फिर क्वार्क, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उससे नाभिक, फिर उससे परमाणु, फिर इस प्रकार से अणु, फिर बनते 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 मतलब दृश्यमान कोई भी वस्तु यहाँ पर बनता है। तो वैदिक थ्योरी हमें मूल जो कण है उसकी जानकारी यहाँ पर देता है, उसका नॉलेज हमें यहाँ पर देता है। तो आज का विज्ञान जो है इससे अनभिज्ञ है, ये नहीं जानता और जानने की चेष्टा भी नहीं करता, क्योंकि आज का विज्ञान जो है वो ना ही जीवात्मा को मानता है ना ही परमात्मा को मानता है। वो केवल जो दिखता है उसी को ही मानता है, प्रत्यक्ष जो दिखता है उसी को ही मानता है। तो प्रत्यक्ष तो बहुत सारी चीज़ें भी नहीं दिखती, तो उनको नहीं मानना चाहिए। तो इसीलिए जो है आज का विज्ञान जो है जितने भी आविष्कार करता है वो प्रकृति के मूल तत्वों को ना जानने के कारण उनके जितने भी आविष्कार है वो सभी जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो प्रकृति के लिए दुष्प्रभाव छोड़ करके जाते हैं, साइड इफेक्ट छोड़ करके जाते हैं। ठीक है, आज के विज्ञान के पास दूरदर्शिता नहीं है। जो भी ये आविष्कार करता है कुछ समय बाद वही हमारे लिए अभिशाप भी बन जाता है। उसके पीछे का मूल कारण है कि हम सत, रज और तम को नहीं जानते। आधा अधूरा नॉलेज लेकर के हमने क्या कर दिया, सभी चीज़ों को बना दिया है। इसी कारण से ये समस्या है। हम अगर संपूर्ण विज्ञान को जानते, मूल तत्वों को जानते प्रकृति के, तो उसको जो है वापस भी कर पाना हम जानते, उसको नष्ट भी पूर्ण तरीके से नष्ट हम कर पाते, उसमें कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। तो इसलिए हम किसी को अगर बना रहे तो बिगाड़ना भी हमें आता अच्छे से, उसको नष्ट करना भी हमें आता। तो इसीलिए हम जो है आज ये नहीं जानते, क्योंकि सत, रज और तम से जो है आज का विज्ञान अनविज्ञ है, इसलिए जो है इसको नहीं जानता है। तो इस प्रकार से जो वैदिक विज्ञान क्या कहता है, जो प्रकृति का मूल कण है सत, रज और तम से जो है सब चीज़ों की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। और सत, रज और तम जो है सभी पदार्थों का मूल कण है, उसी से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो आगे उसी को देखते देखिए, फिर ओम नाम की ध्वनि होती है,
और फिर प्रकृति बनता है। प्रकृति योम नाम की ध्वनि से क्या होता है, परमात्मा प्रकृति के मूल कणों में क्या करता है, उसकी साम्यावस्था भंग करता है। फिर 17 जो तम जो कण होते हैं उसमें क्या होती है, एक बेब लहर से उत्पन्न होता है। उसके बाद महत तत्व, अहम तत्व, मनस तत्व, पंच तत्व, क्वार्क आदि धीरे 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 फिर सृष्टि आदि, इस प्रकार से सोलर सिस्टम आदि का निर्माण होता है। उसका एक यहाँ पर चित्रण भी किया गया है कि मूल प्रकृति है महत तत्व अहंकार, उसके द्वारा फिर वाक, पानी, वायु, इस प्रकार के हमारे इंद्रिया बनती है। कर्मेंद्रियों का संबंध किससे किसका है, मनस तत्व, पंच तत्व, तन्मात्रा आदि। फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि ये सब उत्पन्न होते हैं। फिर ज्ञानेंद्रिय आदि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। उसके बाद संपूर्ण सृष्टि में जीवों का जन्म 4 प्रकार से होता है। देखिए जीवों को उसके शरीर कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है, क्योंकि हमने अभी तक देख लिया है कि ग्रह नक्षत्र बन चुके हैं। ग्रह नक्षत्र कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के द्वारा इस प्रकार से बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से 17 और तम के समयावस्था भंग होने के पश्चात। अब देखते हैं कि जीवों को उनको शरीर किस प्रकार से दिया जाता है और कितने प्रकार के जीव हैं हमारी सृष्टि में। देखिए हमारी सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं स्पेशली। एक है जरायुज। तो जीवात्मा को शरीर दिया जाता है किस आधार पर, यहाँ पर ये डिस्कशन किया जा रहा है। जरायुज मतलब जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, जरायु, इस प्रकार के। तो जीवात्मा को शरीर किस आधार पर दिया जाता है, उसके कर्मों के आधार पर। जब उसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होते हैं, उसके कर्म निकृष्ट होते हैं तो फिर वो नीचा शरीर प्राप्त होता है उसको। तो उसी प्रकार से 4 प्रकार के जो है शरीर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो जरायुज वाले होते हैं वो माता के गर्भ से डायरेक्टली जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि जन्म लेते हैं। अंडज होते हैं, अंडे के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत सारे पक्षी आदि। उसके बाद सांप आदि, बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदेज, स्वेदेज में क्या होता है, मल, मूत्र, पसीना या फिर केमिकल रिएक्शन से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे मकड़ी आदि। उसके बाद सर पे जुए हो जाना, उसके बाद फफूंद में कीड़े पड़ जाना, रोटी में फफूंद हो जाना, ब्रेड में फफूंद हो जाना। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन से यहाँ पर माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। केमिकल रिएक्शन से जब वहाँ पर एक अनुकूल वातावरण या फिर परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आज भी होता है, आप कोई रोटी छोड़ देते हैं, ब्रेड का टुकड़ा छोड़ देते हैं, या फिर आप देखते हैं कि मटर में या फिर कभी कभी हमारे दाल में आदि में कीड़े लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली कहाँ से उत्पन्न हो गए। तो ये जो होते हैं, हमारे सर पे जुए भी उत्पन्न हो जाते हैं। घर को बंद करके छोड़ के चले जाइए, ऑटोमेटिक छिपकली वहाँ पर आ जाती है। तो ये कैसे हो जाती है, स्वेदेज। स्वेदेज प्रकार के जीव जो होते हैं, एक अनुकूल परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है, जैसे जल में मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत दिन तक अगर जल को हम छोड़ दें, पानी को छोड़ दें, गंदे पानी में उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये स्वेदेज होते हैं। उद्बीज क्या होता है, जो भूमि को फाड़ करके निकलते हैं, बीज, बीज के द्वारा जिनको जन्म दिया जाता है। तो 4 प्रोसेस के द्वारा जीवात्मा को उसके शरीर को प्रदान किया जाता है। जरायुज क्या होता है, गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होते हैं। स्वेदेज मलमूत्र, पसीने और फिर केमिकल रिएक्शन आदि से उत्पन्न होते हैं। उद्बीज भूमि को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, मतलब बीज से उत्पन्न ये होते हैं। तो 4 प्रकार से शरीर दिया जाता है और कर्म फल के अनुसार जो है जीवात्मा को उसका शरीर मिलता है। चूंकि आज का विज्ञान इसको नहीं मानता, आज का विज्ञान कर्म फल के सिद्धांत को नहीं मानता, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस प्रकार का कुछ, ना ही परमात्मा का है ना ही जीवात्मा का है, वो नहीं मानते इस प्रकार से। तो वेदों की जो बातें हैं, वेदों की जो मान्यताएं हैं, वेद क्या कह रहे हैं मैं उसी प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। और तर्क, बुद्धि, विज्ञान लगाने के बाद हमको यही समझ में आता है कि ये सृष्टि अपने आप तो बन नहीं सकती, किसी ना किसी ने बनाया है। और बनाया क्यों है, उसके पीछे का कारण भी होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि देखने से हम देखते हैं कि ये सृष्टि पूरी तरीके से अनुशासित है और पूरी तरीके से संयमित है, एक नियम से बना हुआ है, नियम नहीं तोड़ता ये सृष्टि। तो नियम से बंधा हुआ तभी हो सकता है, कोई चेतन तत्व उसकी देखरेख कर रहा है, कोई उसकी पहरेदारी कर रहा है ना, तभी तो वो नियम से बंधा हुआ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो सृष्टि है, इसी प्रकार से जो वेद कह रहे हैं, एग्जैक्टली तर्क, बुद्धि और विज्ञान लगाने से भी हम यही समझ पाते हैं, इसी प्रकार से बनी हुई है। अब देखते हैं पृथ्वी में सबसे पहले क्या बनता है। देखिए हमने पिछली स्लाइड में देख लिया कि 4 प्रकार से जीवात्मा को उसका शरीर प्रदान किया जाता है, और जीवात्मा को उसको शरीर देने के लिए क्या आधार है, कर्म। कर्म के अनुसार उसको शरीर प्रदान किया जाता है। और ये जो है सबसे पहले जो है, ये शरीर में कौन से शरीर पहले बनते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। उसके पश्चात पृथ्वी में सबसे पहले क्या बनता है। देखिए पृथ्वी में सबसे पहले पेड़ पौधे और वनस्पति आदि उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि उत्पन्न होते हैं।
उसके बाद मनुष्य आदि उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जो है सबसे अंत में उत्पन्न यहाँ पर होते हैं और ये कर्म फल के अनुसार ही ये उत्पन्न होते हैं। तो पेड़ पौधे वनस्पतियों पर कौन आश्रित है? जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य आदि। तो सबसे पहले क्या बनता है? भोज्य, उसके बाद भोक्ता बनता है। अगर सबसे पहले मनुष्य को बना देगा तो फिर जीव जंतु, पशु पक्षी पर और पेड़ पौधे पर मनुष्य तो आश्रित है, तो खाएगा क्या, पिएगा क्या? क्योंकि इनसे ही इनका भरण पोषण होता है मनुष्य का। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य की उत्पत्ति सबसे अंत में होती है और कर्म फल के अनुसार, जिसने जैसा कर्म किया उसके अनुसार जीवात्मा को उसको शरीर प्रदान किया जाता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम तो पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज तो बंदर थे, हम तो बंदर से उत्पन्न हुए, ये तो हमें पढ़ाया गया है। तो उसको भी विवेचना करते हैं, उसका भी एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। पहले जो हम बातें कर रहे हैं उसको पहले सत्यापित करने का प्रयास करते हैं वेदों के द्वारा, वेदों के मंत्र में क्या कहा गया है। देखिए, यजुर्वेद के मंत्र में अनेकों जगह कहा गया है, ऋग्वेद में भी अनेकों जगह कहा गया है कि आदि में अनेक और सैकड़ों सहस्त्र मनुष्य उत्पन्न हुए। और ये कैसे उत्पन्न हुए, किस प्रकार से उत्पन्न हुए, ये एक अलग विषय है, अलग एक वीडियो इस पर आने वाला है, उसको हम इसको समझाएंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति आदि सृष्टि में कैसे उत्पन्न हुई थी। क्योंकि कोई माता नहीं था, कोई पिता नहीं था, तो किस प्रकार से उत्पन्न हुई उसको भी जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो आज का विषय अलग है, इसलिए यहाँ पर मैं उस विषय को नहीं ले रहा हूँ, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो देखिए, आदि सृष्टि में इसी प्रकार से जो है उत्पत्ति होती है, जीवात्मा को उसका शरीर इस प्रकार से ही प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नाम की एक थ्योरी दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उसने क्या कहा था कि हम जो है बंदर से उत्पन्न हुए, मनुष्य जो है बंदर से उत्पन्न हुए। ये जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है वो क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस धरती पर सबसे पहले एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव थे, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। और इस प्रकार के जीव थे, पहले एक कोशीय जीव बने। ये जीव पानी में रहते थे, समय और परिस्थिति के अनुसार इन्होंने खुद को ढाल लिया, अपने आप खुद को ढाल लिया। एक कोशिका जीव के बाद बहुकोशी के जीव, एक सेलुलर से क्या हो गया, मल्टी ऑर्गेनिज्म जीव जो है बन गए। फिर मल्टी सेलुलर जो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बन गए, बहुकोशी के जीव बन गए। उसके बाद इस तरह जीव का विकास विकास की यहाँ यात्रा करोड़ों वर्ष तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप बंदर से मनुष्य बना। तो सिंपल सा उनका कहना यह है कि हम एक कोशीय जीव से फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते बंदर बने, बंदर से फिर मनुष्य आदि बनते गए अपने आप। तो इस पर एक सिंपल सा एक प्रश्न अगर किया जाए तो इसका जो है विचारधारा ढह जाता है पूरी तरीके से, कि पहला जो है कि अगर बंदर से ही मनुष्य बने तो आज भी बंदर जन्म लेते हैं और बंदर ही मर जाते हैं, बंदर रहते हुए मर जाते हैं, वो मनुष्य क्यों नहीं बनते? आज अगर आप कोई भी एक कोशीय जीव, यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म को आप कहीं पर बंद करके रख दीजिए या फिर आप उनको स्टडी करते रहिए, वो मल्टी सेलुलर में परिवर्तित होता है क्या? नहीं होगा। और परिवर्तित हो करके धीरे धीरे एवोल्यूशन उनमें क्यों नहीं होता? अभी एवोल्यूशन अभी रुक क्यों गई है? और फिर एवोल्यूशन अगर रुक गई तो मनुष्य के बाद कोई जीव क्यों नहीं बना? तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न है जिसका उत्तर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत कॉन्सेप्ट है, एक समय दिया गया था और स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, हमने भी यही पढ़ा है कि हम पहले बंदर थे। ये जो है पूरी तरीके से गलत थ्योरी है। अभी जो है एनसीईआरटी ने इस थ्योरी को जो है अपने सब्जेक्ट से हटा दिया, पूरे विश्व ने हटा दिया है कि ये गलत थ्योरी है। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है अभी अमान्य घोषित कर दिया गया है। देखिए, हमारे वेदों ने सबसे पहले कह दिया गया है पेड़ पौधे मनुष्य सब एक साथ उत्पन्न हुए थे, कर्मों के आधार पर शरीर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो कर्म का कोई आधार है ही नहीं, कर्म फल का कोई सिद्धांत है ही नहीं, ये मानते नहीं थे। तो अपनी तरीके से जो उनको समझ में आया एक थ्योरी दे दिया, और ये मनुष्य देते रहेंगे, थ्योरीज आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो परमानेंट थ्योरी कौन सी है? जो परमात्मा के द्वारा दी जाती है, क्योंकि परमात्मा ही जानते हैं ये सृष्टि कैसी है, परमात्मा को ही पता है, जिसने बनाया उनको ही पता है। हम तो केवल अनुमान लगाते रहेंगे और फिरेंगे, वही होता रहा है। तो ये चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है क्या है, अभी अमान्य घोषित हो चुका है। तो अपने आप को बंदर ना समझिए, आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है केवल और केवल कर्म के द्वारा। आपने अच्छा कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, तभी मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हुआ है। तो कर्म फल के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे किसी एक वीडियो में। तो इसी प्रकार से ये हो गया, मनुष्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए महाप्रलय कैसे होता है उसको भी समझते हैं, क्योंकि उत्पत्ति और स्थिति को हमने देख लिया, अभी हमारा चल रहा है शरीर। और महाप्रलय कैसे होगा? देखिए, जिस प्रकार से उत्पन्न होता है ना महाप्रलय, जैसे उसका रिवर्स प्रोसेस होता है।
अब देखिए महाप्रलय में क्या होता है, सबसे पहले मनुष्य नष्ट होंगे। यहाँ से रिवर्स देखिए, फिर से चलना प्रारंभ होता है। सबसे पहले अंत में जो बनता है सबसे पहले वही नष्ट होता है महाप्रलय के समय। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अंत में कौन बना, मनुष्य बना। अब मनुष्य ही सबसे पहले नष्ट होगा। मनुष्य जो है यहाँ पर सबसे पहले इस पृथ्वी से हाथ से होना उनका प्रारंभ होगा। तो मनुष्य नष्ट होंगे, उसके बाद जीव जंतु नष्ट होंगे, उसके बाद देखिए पेड़ पौधे वनस्पति आदि जो है यहाँ से जो है नष्ट होते चले जाएंगे। फिर रिवर्स होते 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 जैसे जैसे बना है उस प्रकार से फिर अहम तत्व, फिर महत तत्व, फिर सतरज और तम, फिर प्रकृति में जो है ये तत्व जो है समा जाएंगे और साम्य अवस्था की स्थिति आ जाएगी। तो वो जो स्थिति है सुषुप्त अवस्था, इसी को कहा गया है। महाप्रलय में जस्ट जो प्रोसेस होता है उसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी की विवेचना कर लेते हैं शास्त्रों के अनुसार। वैसे हमने पहले पार्ट में इसकी विवेचना कर रखी है, थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, एक स्थूल अवस्था, एक सूक्ष्म अवस्था। स्थूल अवस्था मतलब फिजिकल अवस्था, जब वो बन करके रेडी हो जाता है। कोई भी वस्तु बन करके दृश्यमान जब हो जाता है, हमारी इंद्रियों से जब हम उसको जान सकते हैं, उसको स्थूल अवस्था कहते हैं। सूक्ष्म अवस्था जब उसको हम जान नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी भी उपस्थित है परंतु हमारे इंद्रियों के पहुंच से बाहर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बाहर है, उसके द्वारा हम इस वस्तु को नहीं जान सकते, उसको बोलते हैं सूक्ष्म अवस्था। तो हमारे शास्त्र उस पर क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। देखिए सांख्य दर्शन का कहना क्या है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आगे इसको डिटेल में श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवत गीता में इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल में करते हैं। वो कहते हैं कि नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं होती और सत्यवान का कभी भी नाश नहीं होता है। इसका आशय है कि शून्य से कभी भी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथा जो वस्तु विद्यमान है उसका कभी भी पूर्ण विनाश नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए श्री कृष्ण भी उसी बात का, वेदों की उसी तर्क का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उस पर एक तरीके से प्रमाणित कर रहे हैं वेदों की बातों को। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि शून्य से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि अपने आप एक दिन विस्फोट हुआ, किस कारण से हुआ ये नहीं बता पाते, उसके पीछे का कारण क्या है वो हमारे वैदिक सिद्धांत बताते हैं कि विस्फोट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वो क्या है, वो मूल कारण क्या है। परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति ने क्या किया, तीनों ने मिलकर के सृष्टि की रचना प्रारंभ की। परमात्मा ने प्रकृति के मूल कणों के द्वारा सृष्टि की रचना प्रारंभ की, इसलिए शून्य से कभी भी किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तथा जो वस्तु विद्यमान है उसका कभी भी पूर्ण विनाश नहीं हो सकता। तो हमें दिखता है कि कोई भी वस्तु नष्ट हो गया है, फिर उसका विनाश हो गया है, परंतु वास्तव में क्या है, उसके सूक्ष्म हो जाते हैं तत्व। मतलब कोई वस्तु अगर बन करके रेडी है तभी स्थूल अवस्था में होती है, हमें दिखती है। जब इनके मूल कण में फिर से वापस चली जाती है तो फिर वो सूक्ष्म अवस्था में चली जाए, तब हमें नहीं दिखती। तो प्रकट अवस्था में हमें दिखती है, अप्रकट अवस्था में नहीं दिखती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु नहीं है, जिनसे बना हुआ था वो पदार्थ उसके मूल कणों में वापस चला गया। और पंच तत्व में केवल अग्नि में ही ये क्षमता है। इसलिए जब हम जिसकी मृत्यु हो जाए किसी की, तो हम क्या करते हैं, शरीर को जला देते हैं, ताकि अग्नि में ये क्षमता है कि जो पदार्थ जिससे बना हुआ है, अग्नि में ही एक क्षमता है कि उसको अलग अलग कर सकता है। अग्नि ने क्या किया, उसके अणु को, परमाणु को तोड़ दिया, तोड़ करके छोटे छोटे कणों में उसको डिवाइड कर दिया, और उसके मूल जो तत्व है उसको वहाँ पर उसने वापस कर दिया। जल का जल को दे दिया, स्वयं का स्वयं में रख लिया, वायु का वायु को दे दिया, आकाश का आकाश को दे दिया। इस प्रकार से जो है जिससे बना था वो शरीर उन्हीं मूल पदार्थों में वापस चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नष्ट हो गया है। तो स्थूल से सूक्ष्म अवस्था में फिर से वो शरीर जो है वापस वहां पर चला गया। उसी प्रकार आगे भी देखिए क्या कहते हैं, स्थूल पदार्थों का अपने कारणभूत सूक्ष्म पदार्थ में लय एवं परिवर्तित हो जाना ही विनाश कहलाता है। ठीक है, तो स्थूल पदार्थ का अपने सूक्ष्म भूत पदार्थ में वापस चले जाना ही विनाश कहलाता है। विनाश का अर्थ नष्ट नहीं होना होता है यहाँ पर। ठीक है, अपने कारण में चला जाना, ये इसको बोलते हैं कारण रूपी सृष्टि, इसको बोलते हैं कार्य रूपी सृष्टि। कारण से कार्य की उत्पत्ति। इस प्रकार वस्तु का विनाश यथार्थ नहीं होता है। एक्चुअल में वस्तु का विनाश नहीं होता है, बल्कि उसका रूप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसको हमें बोध नहीं हो सकता। यही विनाश एवं प्रलय कहलाता है। तो वास्तव में वस्तु नष्ट नहीं होता है, वस्तु का नष्ट नहीं होता है, वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। पहले स्थूल अवस्था में था, अभी सूक्ष्म अवस्था में चला गया, इसलिए हमें दिखता नहीं है। जब फिर से वो स्थूल अवस्था में आ जाएगा,
अणु परमाणु एक जगह आकर के मिलेंगे और एक शरीर का निर्माण करेंगे, कोई भौतिक वस्तु का निर्माण करेंगे, फिर हमें दिखना लग जाएगा, तब हमारी इंद्रियों के पहुंच में आ जाएगा। सूक्ष्म अवस्था में हमारी इंद्री यहाँ नहीं पहुंच सकती, सूक्ष्म पदार्थ को हमारी शरीर हमारी इंद्री नहीं देख सकती, तो इसलिए हमें लगती है कि वो विनाश हो गई, वो नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना सृष्टि की उत्पत्ति के विषय को, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हमने बिग बैंग थ्योरी की विवेचना की, हमने वैदिक थ्योरी की विवेचना की, तर्क बुद्धि विज्ञान के आधार पर, शास्त्र प्रमाण के आधार पर, तथ्य प्रमाण के आधार पर जानने का यहाँ पर प्रयास किया। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है और मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ उत्पन्न हुई थी। तीसरे पार्ट में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो फिर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आदि करिए।